हाय एवरीवन। सो आज हम करेंगे असेसर एंड म्यूटेटर मेथड्स इन अ क्लास। सो जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हो तो क्लासेस जो है वो सबसे मेन चीज़ है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि उसी की वजह से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। सो हमने लास्ट क्लास में किया था कि किस तरीके से आप सी प्लस प्लस में एक क्लास क्रिएट करते हो और उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो। ऑल्दो इट वाज द वेरी फर्स्ट क्लास, तो हमने सिर्फ लेआउट देखा था कि किस तरह से स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जिसमें आपको एक बैंक अकाउंट के लिए क्लास बनानी थी। सो मैं वही क्लास आपको बना के दिखाऊंगी अभी, और आपको समझाऊंगी कि असेसर और म्यूटेटर मेथड्स उसमें क्या होते हैं। सो असेसर एंड म्यूटेटर। सो म्यूटेटर वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, जैसे अगर आपने पहले पाइथन पढ़ा है तो आपने सुना होगा म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर्स, है ना। सो म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास होते हैं। तो म्यूटेबल का मतलब क्या है कि जो मॉडिफाई किए जा सकते हैं, द वंस विच यू कैन मॉडिफाई आर म्यूटेबल, और जो मॉडिफाई नहीं किए जा सकते वो नॉन म्यूटेबल होते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर जब हम बात करते हैं म्यूटेबल की, मतलब जो फंक्शंस आपके क्लास के डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अब हमने किया था कि देखो क्लास में दो तरह के मेंबर्स होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक, है ना। सो प्राइवेट और पब्लिक का क्या मतलब है? प्राइवेट और पब्लिक का मतलब ये है कि प्राइवेट वो चीज़ है जो क्लास के अंदर ही यूज़ हो सकती है, क्लास के बाहर यूज़ नहीं हो सकती, उसको हम कहते हैं प्राइवेट। और जो फंक्शंस हैं वो हम जनरली पब्लिक में रखते हैं ताकि वो क्लास के बाहर से कॉल हो सके, और उनके थ्रू हम इनडायरेक्टली प्राइवेट मेंबर्स को यूज़ करते हैं। सो मेजर कंसेप्ट जो है डेटा हाइडिंग का, वो कंसेप्ट ही ये कहता है कि जो डेटा मेंबर्स हैं, जो डेटा आपको क्लास के अंदर लेना है, पुट इट इन द प्राइवेट सेक्शन ऑफ द क्लास। सो यू हैव टू पुट इट इन द प्राइवेट सेक्शन ऑफ द क्लास, ताकि आप उस डेटा को सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सको, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सको। सो अ क्लास हैज़ प्राइवेट डेटा एंड हैज़ पब्लिक डेटा। सो प्राइवेट है और पब्लिक है। सो प्राइवेट जो चीज़ है दैट इज़ हिडन, वो सिर्फ क्लास के अंदर यूज़ हो सकती है। पब्लिक जो है कैन बी यूज फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है। अब आपको कहा गया है कि आपको एक क्लास बनानी है बैंक अकाउंट। सो दिस इज़ योर बैंक अकाउंट क्लास, जिसके अंदर आपको अकाउंट नंबर चाहिए होगा, पर्सन का नाम चाहिए होगा और बैलेंस चाहिए होगा। आई वॉन्ट टू कीप दीज इन प्राइवेट, ताकि बाहर से इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म ना हो सके। बट इसके अंदर से तो ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। मैं एक फंक्शन का नाम दे सकती हूँ, इनपुट, गेट, रीड, है ना, जो भी आपका मन करे, पर उसका काम क्या है, इनकी वैल्यूज़ को रीड करना। देन आई हैव अ फंक्शन शो, उसका काम है इन वैल्यूज़ को शो करना। अब देखो, जितनी बार आप इनपुट फंक्शन कॉल करोगे, आपका अकाउंट नंबर चेंज होगा, नेम चेंज होगा, बैलेंस चेंज होगा। सो ये आपके डेटा मेंबर्स को मॉडिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है? मॉडिफाई। सो सिंस इट इज़ मॉडिफाइंग द वैल्यूज़, इट इज़ कॉल्ड म्यूटेटर। और शो क्या कर रहा है? शो तो सिर्फ दिखा रहा है, वो किसी भी वेरिएबल को चेंज नहीं कर रहा। तो वो क्या हुआ? assessor method. So assessor method is which is just showing something, it's not changing it. ठीक है। म्यूटेटर जो मॉडिफाई कर रहा है, अगर मैं इसके अंदर एक फंक्शन बनाती हूँ विड्रॉ, विड्रॉ फंक्शन भी बैलेंस को मॉडिफाई करेगा, तो दिस इज ऑल्सो अ म्यूटेटर। मैं डिपॉजिट बनाऊंगी तो डिपॉजिट इज ऑल्सो अ म्यूटेटर। सो जो भी मेथड्स मॉडिफाई करते हैं उन्हें हम म्यूटेटर्स कहते हैं, और जो सिर्फ फेच करते हैं या जो सिर्फ दिखाते हैं उसको स्क्रीन पे, वो असेसर्स होते हैं। ये तो बेसिक मतलब होता है म्यूटेटर और असेसर्स का। ठीक है। बट एक प्रोग्रामिंग कन्वेंशन है कि भाई अगर मुझे सिर्फ अकाउंट नंबर को फेच करके उस पर कोई काम करना है, या मुझे अकाउंट नंबर ही खाली चेंज कराना हो, या मुझे नेम को सिर्फ देखना है या नेम चेंज कराना हो, तो हमारे पास जितने भी डेटा मेंबर्स होते हैं उनके लिए कुछ सेट ऑफ असेसर और म्यूटेटर मेथड्स हैं जो हम बना सकते हैं। जैसे कि आई कैन मेक गेट अकाउंट नंबर। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं तो ये मुझे करंट ऑब्जेक्ट का सिर्फ अकाउंट नंबर फेच करके देगा, मैं चेंज नहीं कर सकती, देख सकती हूँ क्या है। गेट नेम, ये भी मुझे सिर्फ नाम फेच करके देगा, जिसे मैं चेंज नहीं कर सकती लेकिन मैं देख सकती हूँ कि वो क्या है। सिमिलर वे गेट बैलेंस। तो ये आपके जो हैं, दिस आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ असेसर मेथड्स, जिनको हम कॉल करते हैं तो वो हमें प्राइवेट डेटा को रीड करने में हेल्प करते हैं लेकिन मॉडिफाई करने में नहीं।
सो दोज आर असेसर मेथड्स, इन्हें गेट मेथड्स भी कहते हैं। कन्वेंशन है कि गेट से शुरू हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कन्वेंशन होती है दैट वी राइट देम लाइक दिस। जावा में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। सो सेट अकाउंट नंबर आप बना सकते हो, जिसके अंदर आप एक अकाउंट नंबर रिसीव करो और फिर उसको आप अकाउंट नंबर में स्टोर करा दो। सिमिलर वे सेट नेम, सेट बैलेंस बन सकता है। तो ये जो गेट और सेट वाले फंक्शंस होते हैं, इन्हें आप मेथड्स कहो या फंक्शन कहो, एक ही बात है, ठीक है। बट नॉर्मली क्लास के साथ जो यूज़ होते हैं उन्हें हम मेथड्स कहते हैं। सो मेथड इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म है। बट एनी हाउ असेसर और म्यूटेटर मेथड्स जो हैं, ये C++ हो, जावा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ करो, तो आपको एक क्लास में बनाने चाहिए ताकि आप बेसिक डेटा मेंबर्स जो क्लास में हैं उनकी वैल्यू को देख सको। एंड सिमिलर वे अगर कभी आपको कोई एक चीज़ मॉडिफाई करानी है तो आप वो भी करवा सको। अब मैं दिखाती हूँ कि ये सारा बनेगा कैसे, ठीक है। सो लेट्स ट्राई इट आउट। अगर मुझे क्लास बनानी है अकाउंट, तो मैंने क्लास अकाउंट बनाई। इसके अंदर आप नहीं भी लिखते हो तो भी बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही होता है, बट लेट्स से मैंने फिर भी लिख लिया। सो कैर नेम 30 एंड देन यू कैन टेक बैलेंस in balance in float, then I take public। अब पब्लिक के अंदर आप फंक्शंस बना सकते हो, जैसे कि आपने इनपुट बनाया, इसमें तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछली बार किया था। हमने यहाँ पे पूछा एंटर अकाउंट नंबर, और अकाउंट नंबर हमने यहाँ पर रीड कर लिया, ठीक है। देन आपने उससे पूछा एंटर नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, और वो आपने रीड कर लिया। एंड देन वी आस्क द इनिशियल बैलेंस, क्योंकि जब हम कोई अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एक इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ता है, ऐसे अकाउंट भी ओपन नहीं होता। यू हैव टू डिपॉजिट सम इनिशियल अमाउंट। सो कौन सा आपने अमाउंट डिपॉजिट कराया है वो हमने यहाँ पे पूछ लिया। सो ये तो इनपुट हो गया। सिमिलर वे वी मेक शो। मैंने यहाँ पर उसको शो करवा दिया, क्या शो करवा दिया कि अकाउंट नंबर इज this, then you write NL, and then name is name, and balance is balance, ठीक है। ये बन गए। अब ये आपका मेन है, इस मेन में हमें हेलो वर्ल्ड तो नहीं करना है, वो हम चेंज कर लेंगे। सो हमने यहाँ पे लिखा अकाउंट ए, सिर्फ एक ही लिया अकाउंट ए, एंड आई वांट टू इनपुट द अकाउंट। सो ए डॉट इनपुट ए डॉट शो। नाउ लेट्स चेक कि यहाँ तक ठीक है या नहीं, कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है, अभी पता चल जाएगा, है ना। इसको ही ढूंढने देते हैं। है क्या है कि क्लास का सेमीकोलन नहीं लगाया। सो जब क्लास ख़त्म होती है इट एंड्स विद अ सेमीकोलन। सो बता रहा है, देखो लाइन नंबर 27 पर सेमीकोलन लगाओ, कितना अच्छा है ना। इट इज़ टेलिंग सो नाइसली। सो हमने कर दिया। अब ए डॉट शो में क्या कह रहा है, वो कह रहा है void शो, ठीक है, हैज़ नो मेंबर नेम शो। अच्छा मेरा W जो है वो कैपिटल हो गया है, सो इट हैज़ टू बी स्मॉल। एंड फिर मैंने इसको रन किया, एंटर अकाउंट नंबर, अभिषेक, इनिशियल बैलेंस। सो शो भी हो गया, ठीक है। ये तो बिल्कुल वही है जैसे पिछली बार किया था, नथिंग मच। अब इसके अंदर आपको अगर दो अकाउंट चाहिए और आप देखना चाहते हो दोनों में से बैलेंस किसका ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक फंक्शन बना सकते हो, इंट गेट बैलेंस। अब ये जो गेट, अच्छा फ्लोट है ना हमारे पास बैलेंस, सो फ्लोट है तो हम क्या बनाएंगे, फ्लोट गेट बैलेंस। और उसके बाद आप यहाँ से सिर्फ क्या करोगे, रिटर्न बैलेंस। रिटर्न बैलेंस से क्या होगा, बैलेंस की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। सो ये कौन सा मेथड है, दिस इज़ एन असेसर मेथड, जिसका काम है सिर्फ वैल्यू को एक्सेस करके देना, और वो उसमें कोई भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। सो आपने ए को इनपुट किया, बी को इनपुट किया, और उसके बाद आपको शो नहीं कराना है उनको, आपको चेक करना है इफ़ ए डॉट, अगर मैं सीधे लिखूँगी ए डॉट बैलेंस ग्रेटर देन बी डॉट बैलेंस, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहती हूँ ए डॉट नेम हैज़
more balance, else cout b dot name has more balance. ठीक है, इफ़ आई वॉन्ट टू डू लाइक दिस, तो इसमें तो अभी एरर्स आएंगे क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स तो हम यूज़ कर नहीं सकते। तो वो क्या कह रहा है सीधा सीधा, बैलेंस इज प्राइवेट विद इन द कंटेक्स्ट, है ना, वी कैन नॉट यूज़ दैट। पर मेरे को इसको पब्लिक नहीं बनाना है, मुझे उसको पब्लिक नहीं बताना है, फिर भी यहाँ यूज़ करना है। तो वहाँ पर हेल्प करता है आपका असेसर मेथड। आई कैन कॉल a डॉट गेट बैलेंस ग्रेटर देन b डॉट गेट बैलेंस। सिमिलर वे आई कैन डिफाइन फॉर नेम, तो मैं नाम के लिए भी बना सकती हूँ। आई कैन मेक वन फंक्शन कॉल्ड गेट नेम, और मैं यहाँ पर उसको कॉल करा सकती हूँ। आपने देखा होगा कि गेट के बाद मैंने नेम का लेटर कैपिटल कर दिया, बैलेंस का भी बी कैपिटल कर दिया। इस तरह की कन्वेंशन को हम क्या कहते हैं, कैमल केस। कैमल केस का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट वर्ड हैज़ टू बी स्मॉल एंड सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल कर देते हैं। सो दिस कन्वेंशन वी यूज़ जब हमें फंक्शंस के नाम देने होते हैं। आप यहाँ पे कैर स्टार भी लिख सकते हो। सो स्ट्रिंग्स को जब हम रिटर्न करते हैं तो वी राइट कैर स्टार और कैर स्क्वायर ब्रैकेट टू शो दैट इट्स नॉट अ सिंगल कैरेक्टर, इट्स अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स। सो आई राइट ABC, इसका बैलेंस है 8102, दिस इज XYZ, इसका बैलेंस है 12000। सो इट विल शो XYZ हैज़ मोर बैलेंस। ठीक है, सो गेट बैलेंस और गेट नेम ये क्या हुए, असेसर मेथड्स। ठीक है, असेसर मेथड्स जिनकी हेल्प से आप अपने बैलेंस को मॉडिफाई करा सकते हो। ठीक है, अब आपको कहा गया था कि आप विड्रॉ या डिपॉजिट ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाओ। तो एक तरीका था कि आप विड्रॉ या डिपॉजिट अंदर ही बना लेते। दूसरा है कि मैं इसमें एक सेट बैलेंस करके बना दूँ। ठीक है, आई कैन मेक अ फंक्शन लाइक दिस जिसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, इट इज़ वॉइड, लेकिन मैंने उसके थ्रू बैलेंस को अपडेट करा दिया। आई एम रिसीविंग अ वेरिएबल फ्लोट बैल, और व्हाट आई हैव टू डू इज़ कि जो बैलेंस है वो मेरा चेंज होकर ये हो जाए। ठीक है, सो सेट बैलेंस से आपका बैलेंस चेंज होकर इतना हो जाएगा। तो आप चाहते हो कि भाई जिसका बैलेंस ज़्यादा है वही दूसरे का भी सेट हो जाए, समथिंग लाइक दैट। तो हम जो भी ज़्यादा वाले का बैलेंस होगा उसको दूसरे में सेट कर सकते हैं, या हम इंक्रीज़ करके सेट कर सकते हैं, एनीथिंग। तो अगर आप यहाँ पे बैलेंस चेंज कराना चाहते हो तो आप a डॉट सेट बैलेंस कॉल करा सकते हो। सो यू कैन कॉल द फंक्शन अकॉर्डिंगली। तो जैसे कि अगर a का बैलेंस ज़्यादा है तो मैंने प्रिंट कर दिया कि a का बैलेंस ज़्यादा है, और b का सेट बैलेंस उतना ही हो जाए जितना कि a का गेट बैलेंस है, मतलब जितने a के अकाउंट में पैसे हैं उतने ही b के अकाउंट में हो जाए, है ना। और अगर ऐसा नहीं है, अब मैंने देखो कर्ली ब्रैकेट क्यों दे दी, क्योंकि इफ़ के साथ एक स्टेटमेंट तो चल जाती है बिना ब्रैकेट के, जब एक से ज़्यादा हो यू हैव टू गिव कर्ली ब्रैकेट, तभी वो दोनों उस इफ़ के साथ काउंट होंगी। तो इसमें अब a का बैलेंस चेंज कर दो, a का बैलेंस वो हो जाना चाहिए जो b का बैलेंस है। सो सेट बैलेंस यहाँ गेट करना पड़ेगा, यहाँ सेट नहीं है, दिस इज गेट, और सेट किसका होगा, a का, और उसके बाद मैं दोनों को शो करा रही हूँ, a को भी और b को भी। ओके, देन आई रन दिस, account number, name is this, balance is 1,20,000, account number 211, name is AAA, balance is 80,000, and when you press enter तो आप देखेंगे कि PPP का बैलेंस कितना है, 1,20,000, और AAA का बैलेंस भी कितना है, 1,20,000। तो जो ज़्यादा था वो वाला सेट हो जाएगा, सिंपल एज दैट। सो इसे कहते हैं असेसर एंड म्यूटेटर मेथड्स। आई होप आपको समझ आया होगा। तो कभी भी किसी क्लास की वैल्यू को सिर्फ फेच करके देखना है, किसी भी डेटा मेंबर को, जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं, इफ़ यू जस्ट वांट टू फेच, तो वो होता है असेसर मेथड, जो कि चेंज नहीं करता, सिर्फ फेच करता है। और जिसके थ्रू आप चेंजेस कराते हो, जिस फंक्शन के थ्रू हम डेटा मेंबर्स में चेंजेस कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड म्यूटेटर मेथड। सो दैट इज़ इट, इतनी सी चीज़ है, इसको अच्छे से समझिए। और होमवर्क ये है कि आप एक सर्कल नाम की क्लास बनाएंगे। सो यू शुड मेक अ क्लास नेम्ड सर्कल, या सर्कल तो बहुत सिंपल हो जाएगा, पाई और एच, सिलेंडर बना लो, रेडियस और हाइट दो चीज़ें होनी चाहिए।
सो मेक अ क्लास नेम सिलेंडर, जिसमें आपके पास रेडियस भी होगा, हाइट भी होगा. आपको फंक्शंस में बनाना है गेट रेडियस, गेट हाइट, सेट रेडियस, सेट हाइट एंड एरिया. So get radius, get height, set radius, set height, and calculate the area and show it. So try to make the class named cylinder having radius and height as data members. So that is it. Practice this much. अगली class हम live करेंगे. उसमें मैं आपके इसके रिगार्डिंग डाउट्स भी लूँगी एंड वी विल बी डूइंग मोर कंसेप्ट्स रिगार्डिंग क्लासेस. तब तक जिस चीज़ को आप इमेजिन कर सकते हो उसकी एक क्लास बनाने की कोशिश करो, क्योंकि हम कहते यही हैं कि ऊप्स जो है दैट मेक्स योर प्रोग्रामिंग क्लोजर टू द रियल वर्ल्ड, क्योंकि सारी ऑब्जेक्ट्स इन क्लासेस होते हैं रियल वर्ल्ड की तरह, तो इट रिलेट्स योर प्रोग्रामिंग टू द रियल वर्ल्ड. सो आप जो भी आसपास देखते हो उसकी क्लास क्रिएट कर सकते हो. मैं आपको ये कोड एक बार दोबारा से दिखा देती हूँ फ्रॉम टॉप टू डाउन. सो दिस इज़ माई क्लास. मैंने प्राइवेट मेम्बर्स लिए. दिस इज़ द नॉर्मल इनपुट फंक्शन जैसे हम पहले बना रहे थे. दिस इज़ शो, जिसमें कि शो हो रहा है. और ये हमने बनाए हैं गेट बैलेंस और गेट नेम, जो कि हमारे असेसर मेथड्स हैं, जिसमें से सिर्फ वैल्यू रिटर्न हो रही है. और ये है सेट बैलेंस विच इज़ अ म्यूटेटर मेथड. ठीक है. उसके बाद नॉर्मली आपने अपना मेन बनाया, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ भी काम कर सकते हो. मैंने यहाँ पर बैलेंस चेक करके जिसका बैलेंस ज़्यादा है उसको दूसरे वाले में सेट करा दिया. ठीक है. सो दैट इज़ हाउ वी आर क्रिएटिंग सच फंक्शन. सो गो हेड. देखो C++ हमेशा सोचना लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. इट्स अबाउट मैनेजमेंट ऑफ डेटा. अगर आपको ऐसे सवाल हो रहे होंगे मैम इसको इससे अच्छा पब्लिक ही ले लेते, तो लाजमी है ऐसे सवाल दिमाग में आना. ठीक है. बट ये हमेशा ध्यान रखना कि आप अभी जो C++ इनिशियली सीख रहे हो, जो भी हम क्लासेस का कंसेप्ट कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं है कि आप कोई नई प्रोग्रामिंग कुछ सॉल्व कर रहे हो. कर तो आप पहले वाली चीज़ें ही सॉल्व रहे हो, बट द मैनेजमेंट ऑफ डेटा इज़ डिफरेंट. हाउ डू यू मैनेज द डेटा, हाउ डू यू वर्क ऑन डेटा, वो चीज़ डिफर कर रही है यहाँ पे. तो फोकस ऑन दैट एंड वर्क अकॉर्डिंगली. ठीक है. ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, एंड टेल योर फ्रेंड्स टू एनरोल फॉर द कोर्स. फ्री कोर्स है. सो साइट पे आओ www.alcoders.co.in. So come on the site, share the site with your friends, tell them about this कि यहाँ पर प्रोग्रामिंग कोर्सेज और BCA BTech के कॉलेज लेवल कोर्सेज होते हैं. अभी शुरू किया है, धीरे धीरे हम ये कोर्सेज बढ़ाते जाएंगे. सो C++ इज़ फ्री कोर्स. टेल देम टू एनरोल, टेल देम टू ज्वाइन. अगर लाइव अटेंड करेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसके बाद वीडियो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होती है. लाइव में आप मुझे जूम में ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो. बीच बीच में क्विजेस भी ऐड होंगे. ठीक है. वी विल बी एडिंग क्विज ऑल्सो टू टेस्ट योर नॉलेज. सो नोट्स तो आप खुद बनाएंगे, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको प्रैक्टिस करते जाइए साइड बाय साइड. एंड ऑन द completion of the course you will be getting a completion certificate as well. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take care.